इतिहास के गंभीर अंतराल में भगवान श्री राम की कथा एक संपूर्ण इतिहास और जैसे जीवन का उद्गम रही है। और उसके साथ हमने जाना कि उस युग का अचानक लोप कैसे हुआ, कि उस भयंकर उल्कापात के बाद सारे भूमंडल पर जीवन विकसित हो गया। और ऐसे समय में धरती उलट पलट हुई, बहुत सी प्रजातियां, जातियां, जीव जंतु भी लुप्त हुए और समय के इस गंभीर अंतराल में इस धरती के संचित ज्ञान, विज्ञान, इतिहास भी खो गए। एक लंबे अंतराल तक इस भूमंडल को स्थायित्व मिला। हम जम्बू द्वीप से टूटे, एशिया महाद्वीप से आ जुड़े और आज भी ये सारा भारतीय उपमहाद्वीप इस एशिया महाद्वीप का अंग नहीं है, केवल इसके ऊपर इसके आगे की प्लेटें रखी हुई है। यदि आज कोई भी घटना हो जाए, यदि कोई भी एक विपदा आ जाए, तो संभव है ये मनु की नाव तैरती हुई यहां से कहीं और चल दे। और उसके बाद भी आज हम अपनी पहचान खो बैठे और लंबे अरसे तक हमारी पहचान लुप्त रही। अब धीरे धीरे जब दोबारा जीवन ने स्थायित्व पाया, भूमंडल स्थिर हुआ, तो एक बार फिर संस्कृति को, अतीत को जोड़ने की जब बात आई, तो ये एक लंबे अंतराल की बात, देख रहे हैं लाखों वर्ष लगे हैं इसमें। कथाएं नहीं है, इतिहास रहा है, लेकिन वो स्रोत और स्मृत करके चलता रहा और उसको दोबारा कृष्ण के काल में आकर के हमने इसे स्थायित्व दिया कि तब वासुदेव ने इतिहास को गुरुकुल शिक्षा में आत्मपरक बनाया कि हम सब जिनके ऋणी हैं उन्हें हम अपने जीवन को धोने की अपनी अमृत कथाओं में ढालें और गुरुकुल में वेद को बढ़ाने के लिए राघवनी की जो जन्म की जो ऐतिहासिक कथा है उसे आध्यात्मिक रूप में ग्रहण किया जाए। और इस प्रकार इतिहास के महानायक अध्यात्म के नारायण हैं, दोनों रूपों में है, अन्यथा भी है और यूं भी है। तो अब जो आध्यात्मिक कथा है जिसमें ऐतिहासिकता भी जुड़ी हुई है, आपस में ओतप्रोत है, उस कथा का हम श्री गणेश करते हैं। थोड़ा कि किस प्रकार गुरुकुल शिक्षा में हम बच्चों को इस राम कथा से उनके जीवन को अमृतमय बनाते थे और कैसे हमने समाज और संस्कृति को, आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं को, आपकी मर्यादाओं को भी हमने संकलित किया है, वो इस कथा में स्पष्ट है। पहले थोड़ा इसका एक संक्षेप रूप ले लेते हैं। गुरुकुल में हम कैसे पढ़ा रहे। वैसे भी सनातन धर्म में एक बात और भी यहां जान लें कि आत्मा ही क्या है, ईश्वर है और यही घटघटवासी राम है। ये वेद का मत है, आदिकालीन है और अनंत युगों से यही चला आ रहा है कि ईश्वर घटघटवासी है। ये हमारी इस प्लेनेट पर ही नहीं, जहां जहां जिन जिन प्लैनेट्स पर हमारा जीवन रहा है, हमारे पूर्वज रहे, हमारी यही मान्यता रही है। इसलिए ये वेद की थाती है, धरोहर है। बाकी सब जब ईश्वर को आसमानों दूर ढूंढ रहे हैं, सनातन धर्म उसे प्राणी मात्र में देखता है। सिए राम में सब जग जानी। यहां समाज और धर्म दो नहीं हो सकते। तो इसीलिए श्री राम की कथा ही आज भी हमारा सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्वरूप है।
आज भी जब हम कोई नगर और जनपद बनाते हैं, मेरे मतलब आज से मेरा मतलब कृष्ण के युग से है, अब तो गुलामी के अंतरालों के बाद आपका बहुत कुछ बदल गया है। हम कोई भी नगर बना रहे हैं तो उसका उत्तर में देवालय है। क्या बनाते हैं? देवालय। और दक्षिण में शमशान घाट है। उत्तर अयोध्या है और दक्षिण लंका है। समझिए इस बात को। ये श्री राम है, ये हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे भीतर बाहर ये बसा हुआ है। आप ये मत समझिए कि लंका केवल सिलोनी लंका नहीं, उनमें प्रत्येक व्यक्ति का दक्षिण लंका है और उत्तर अवध है। यह सामाजिक व्यवस्था है हमारी कि आदिकाल से जब भी हमने नगर बसाया, जहां भी जो जनपद बसाया, कस्बा बसाया, उत्तर में देवालय है और दक्षिण में शमशान घाट है। उत्तरायण धूमगोल है और दक्षिणायन यमगोल है। तो जब भी सूर्य उत्तरायण होते हैं, हम मकर संक्रांति आज क्यों मनाते हैं? आदिकाल से मनाते हैं। हाँ, स्पष्ट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा देखिए कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राम कथा कैसी है, और गुरुकुल में कैसे आपको पढ़ा रहा हूं कि 10 इंद्रियों का निग्रह करने वाला, 10 इंद्रियों को लगाम लगाने वाला क्या कहलाएगा? दशरथ। बैलगाड़ी में बैल को रखते हैं ना। और 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर आसक्त जगत में मैं और मेरों के लिए संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर 4 तल्ला कोठी, एक सोने की लंका बनाने वाला मन, जिसने 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाया है, तो वो क्या कहलाएगा? दशानंद राम कहलाएगा। हाँ, समाज भी श्री राम है तो मेरा संपूर्ण जीवन भी श्री राम है। कैसे? और नगर और व्यवस्था भी श्री राम है। यही, हाँ, थोड़ा थोड़ा आप देखें, संक्षेप नहीं चल रहे हैं कि जब भी मेरी 10 इंद्रियां 10 मुंह बन जाती हैं, मैं अपने में एक दशानन रावण बन जाता हूं और मेरे इस एक चेहरे पर 10 चेहरे चढ़ जाते हैं। तो मैं अपने आईने में भी अपना चेहरा नहीं देख पाता हूं। दंभ, मिथ्याभिमान, क्रोध, मेरा लोभ, मेरी ईगो, ईश्वर को भी नीचा दिखाने की मेरी मनोवृत्तियां उन मुखौटों से उभरने लगती और अभिशप्त हो जाता हूं मैं। जीवन का स्वर्ण छितराता रहता है, असत्य और अज्ञान में भस्मी के कारण बटोरा करता हूं, और फिर एक दिन अपने ही आंगन में वो शिला सा पड़ा होता हूं। और तब मेरे ही मित्र और स्वजन मुझे अर्थी बना कंधे पे डाल दक्षिणायन ले चलते हैं शमशान घाट की ओर। आत्मा का, श्री राम का मुझे कभी दर्शन नहीं होता है। 100 करोड़ मील दूर सूरज को तो देख लेती है आंख मेरी, और ऐसे सहस्रों सूर्यों को तेज देने वाला तेजस्वी सूर्यवंशी महासूर्य श्री राम मेरे भीतर है, मेरी आत्मा है, और उसकी रोशनी भी नहीं देख पाता। उसे देखना तो बहुत दूर की बात है। मुखौटे जो चढ़ा बैठा हूं, एक चेहरे पे 10 चेहरे जो लगा लिए, और फिर यही मन दशानन बन अर्थी बना मुझे ले आता है शमशान घाट में। शमशान घाट को हम लंका क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम लंका?
एक बात बताओ, शमशान घाट के वासी कौन है? अरे भूत प्रेत पिशाच राक्षस है कि नहीं है? और लंका की यही तो, देखा कितनी सामित है। और शमशान घाट में जो चिता जलाता है उसे हम क्या कहते हैं? महा और महाब्राह्मण कहते नहीं कहते? तो ब्राह्मण भी नहीं खड़ा, ब्राह्मण वो भी। तो ब्राह्मण जब अपने धर्म और कर्म से जाता है तो फिर महाब्राह्मण होता है। रावण भी खड़ा है वहां। खाली जात पकड़ने से काम नहीं चलता, देखना कि ब्राह्मण से महाब्राह्मण तो नहीं हो गए। रावण भी नहीं खड़ा है, लंका आज भी सजी है। ये युग युगांतर की कथा है और हर व्यक्ति के जीवन में लंका भी है। और उत्तर में जो मंदिर है, जो देवालय है, वो अवध भी है। अवध माने जिसका कोई वध न कर सके, वो मंदिर भी है। गुरुकुल में हम बच्चों को उनके करीब लाते हैं। आज आपकी शिक्षा उन्हें प्रेत पिशाच बनाती है, अपने इसके पास तो उन्हें नहीं देती। क्योंकि कब पढ़ाया, किस स्कूल में, किस पाठशाला में आपने बालक को कि वो मट्टी से मनुष्य कैसे बना? अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए औलादे पढ़ाते हैं आप लोग। आप अपने करीब कैसे हो पाएंगे? जब आप तक ही ना आ पाएंगे तो भीतर बैठे राम तक कैसे पहुंच पाएंगे आप? और उस समय की गुरुकुल शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है कि इसका जीवन नष्ट न हो जाए। हर क्षण जो आत्मा से राम से प्रकट हो रहा है वो तो अमृत का है, वो विष न हो जाए। न ये स्वयं विष पिए, न दूसरों को पिलाए। यही तो राम कथा है। मंदिर क्या है? हमने प्रत्येक मंदिर को ही अवध कहा है। तो गुरुकुल में वेद जो पढ़ रहे हैं बालक मेरे साथ, जो हमारे मित्रजन हैं, हमने पढ़ा पहले ऋषि में बेलू सिदारुष तनु भीर गोहा योग्रवन्नी भी अविंद उश्रया अनु। वेद ने कहा कि गुरुकुल में बालक को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए उसके स्वरूप से ही उसे बिंबित करो, एजुकेट करो। तो हमने मंदिर बनाया। कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, हम क्यों मूर्तियां लगा रहे? भाई उसने भी तो ये मूर्तियां लगाई भी बनाई। हाँ, आप सब नारायण की मूर्तियां ही तो हैं, वही तो बना रहा। तो ईश्वर की आस्था मूर्तियों में कैसे नहीं है? हाँ? तो हमने मंदिर बनाया। जब वेद का आदेश है कि बच्चे को उससे दूर नहीं, उसके करीब लाओ। आज मनुष्य योनि में यदि उसने स्वयं को नहीं जाना पहचाना तो वो कब जानेगा? ये कोरा भजन नहीं है राम, ये जीवन का सत्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, अध्यात्म है और मोक्ष है तुम्हारा। इसी पहचानो। तो जैसे बालक गुरुकुल में बैठता है पढ़ने के लिए ध्यान आदि में, तो उसकी पलथी के जैसा ही मैं मंदिर का सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाता हूं, चबूतरा बनाता हूं, थला बनाता हूं। मंदिर कैसे बनाता? गोविंद हरि हरि नारायण हरि। और अब मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, चबूतरा बनाया है। उसके बाद उसी के ऊपर बालक के धड़ के जैसा, शरीर के जैसा, उसी चबूतरे पर मैं गोल कमरा बनाता हूं, मंदिर बना रहा हूं। और उस कमरे के ऊपर उसके सिर के जैसा ही गुंबद लगा देता।
देख रहे हैं आप मंदिर कैसे बनता है। आज मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिर ही नहीं जान पाते, और उस बालक के जटाओं के जोड़े सा जो गुरुकुल में होता है, मैं कलश बनाता हूं, डेकोरेशन ऑफ द डोम। आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है राम की, वहां यहां आत्मा श्री राम है तो वहां इन्हीं की मूर्ति श्री राम है। बोलो समझ में आ रहा है। और जैसे जीव रूप हम सब इस शरीर का प्रयोग तो करते हैं, इसको बनाना तो नहीं जानते। जानते हैं क्या? तो जीव के जैसा एक पुजारी मंदिर में खड़ा कर देता हूं। हाँ बोलो। तो तन के जैसा मंदिर का कमरा है, मंदिर है, आत्मा की जैसी मूर्ति है, और जीव रूप पुजारी है वहां। कि आओ इस श्री राम के मंदिर में आओ, और इस मंदिर से उस मंदिर को पढ़ो जिसे स्वयं श्री राम बनाते हैं, घटघटवासी बना रहे हैं। ये श्री राम की कथा है, ये श्री राम का सत्य है। इसे भाव से, ज्ञान से, विज्ञान से पहचानो इसे, और अच्छे से पहचान कर फिर पूरे संकल्पों के साथ श्री राम की राह पर राम से मिलने बढ़ जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। मंदिर बनाया है, और फिर हम उन बच्चों को उस मंदिर में पढ़ाते हैं, जीवन का आचरण देते हैं। कि ईंट पत्थरों के मंदिर में को जिसे हमने बनाया है और मूर्त लगाई है, पुजारी उस मंदिर का मालिक होता है क्या? मालिक है वो। उसी प्रकार इस शरीर का क्या ये जीव मालिक है? बोलो बोलो बोलो, विचार करके बताओ, सोचो। क्योंकि मालिक तो वो आत्मा है जो सांस दे न दे, है ना? तो जब ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुझसे जुड़े नाते, रिश्ते, मकान, ये सब तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। तो फिर 10 इंद्रियों को 10वीं बना के हमें रावण बनने की कोई जरूरत है क्या? लेकिन हम हैं, इससे आगे बढ़ के ही नहीं देते। विचार करें आप लोग कि जब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है क्या आपका? तो इससे जुड़े संसार से आपको क्या लेना देना? इसका नाम विरक्ति। हाँ, कपड़े डाल लिए, बोले अब तो हम विरक्त हुए। क्या नाटक करते हैं आप? पहले उसको विरक्त शब्द के मर्म को तो जानो, तो उसके सत्य को तो पहचानो। तो जो जीते हुए झूठ में और बात करते हैं हम सत्य की। देखिए मंदिर में, और मंदिर में कभी आप ये मर्म पढ़ने नहीं आए हैं, लॉटरी निकलवाने, और आप हैं राम नहीं के वंशज, और राम नहीं को नहीं पाते हैं। कि जब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, राम का है ना? बोले इस बात से कोई इनकार करता है क्या? इससे जुड़े संसार में मेरा अधिकार कहां से हो जाएगा? तो ये चिंता, ये द्वेष, ये बदला, ये क्रोध, ये सब क्यों? ये नाटक, ये प्रपंच क्यों है? यदि कहो कि शरीर पर हमारा हक है, हमें आता है बनाना, आता है क्या? चलाना आता है क्या? मंदिर से मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, और आप सिर्फ दंभ जीते हैं, दंभ खाते हैं, दंभ सीते हैं। अब बात करते हैं भक्ति और राम की। जबकि इतनी सी बात आज हम में से कोई पहचान नहीं सकता, तैयार नहीं है। और गुरुकुल में मैं बच्चे को मंदिर से ये अमृत पिलाता हूं और वो पीता है।
चित्र देखिए, पहचानिए अपने आप को। कि वो अपने आप को पहचानता है, हम तो सबको जानते ही नहीं है। कि जब आज भी इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, तो मेरा संसार पर, आसक्त जगत पर, विषयों पर भी अधिकार कहां है? वो शरीर वापस ले ले, कहां क्या है मेरे पास? ये हमेशा भूल के ही हम जीना चाहते हैं, राम को नकार के ही हम जीना चाहते हैं। कैसी विचित्र बात। अब गुरुकुल में मैं यही पढ़ा रहा हूं बच्चे को, श्री राम की कथा, और ये गुरुकुल की शिक्षा में यूं हम श्री राम को लाए हैं। इतिहास को ऐसे हमने अध्यात्म में करवट दी है। मुझे याद आता है, यहीं पर आज से कोई 3 दशक पहले एक पत्रकार महोदय इंटरव्यू लेने आए थे। कहने लगे, राम को हम क्या माने? कोई एक राजा, ईश्वर अथवा कोरी कल्पना। तुमने कहा, देखो राम अथवा उसको कोई वंशज तुम्हारे सामने है नहीं कि मैं आपकी बात का आपको उत्तर दूं। राम तो एक सांचा है, राम तो एक सांचा है जिसमें सारे समाज को ढल के निकलना है। अब तुम बताओ मुझे कि तुम इस सांचे को क्या बनाना चाहते हो? राजा, ईश्वर या कोरी कल्पना? उसी हिसाब से समाज ढल जाएगा तुम्हारा। तो कहा, अगर समाज को सुंदर बनाना चाहते हो तो राम को महापरमेश्वर रहने दो। जितना विशद, जितना व्यापक सांचा होगा, उतना ही तो सुंदर समाज होगा। और गुरुकुल शिक्षा में हमने राम को सृष्टा बनाया, इसमें हमने कोई गलती तो नहीं की। समझ में आ रहा है? तो बच्चे को हम पढ़ाते हैं कि जब तेरे शरीर पर अधिकार नहीं है, तू मालिक नहीं है इसका, तो फिर इतने पाप क्यों बटोरता है, इतनी गलतियां क्यों करेगा, इतनी आसक्तियों में क्यों जाएगा? तो सांस धड़कन उसकी, तन उसका, तो फिर उसी का होके जीने में ही तो मजा है। अब फिर बच्चों को पढ़ाया, आचरण देते थे हम इसी मंदिर से, कि जैसे पुजारी मूर्ति को भोग लगाता है श्री राम के, आप सबने भी खाया कहां? आत्मा श्री राम को ही तो भोग लगाया, क्योंकि भोजन को आत्मा ने ही तो रक्त में बदला। आज आप ठेकेदारियां करते हैं कि मैं इतना जानता हूं और बड़ा भक्त हूं और उनके खिलाफ सुन नहीं सकता, फलाना कर सकता। उनके खिलाफ तुम सब कर सकते हो और ठेकेदारी भी कर सकते कि जो चीज भगवान राम की मूर्त पे नहीं लगा चढ़ सकती, वो तुम साक्षात को कैसे अर्पित कर सकते हो? गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मदिरा कैसे दे सकते? चढ़ा सकते क्या? तो जो मूर्त में नहीं चढ़ी, वो साक्षात पे हम कैसे चढ़ा सकते हैं? मैं बच्चों को आचरण देता हूं, और आज आप हैं कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। उनको तो आप बताते हैं कि वो स्टोन एज के थे, मुझे पता नहीं आप कौन सी एज की। हम सब सोचे, विचार करें। और फिर दिखाया कि मूर्ति पर सुंदर आभूषण लगे हैं। यदि पुजारी इन आभूषणों की चोरी कर ले, बेच दे, तो वो चोर कहलाएगा। तो कहा, तुम्हारी ये इंद्रियां दशा आत्मा श्री राम के आभूषण ही तो है।
इनका गलत इस्तेमाल करने वाला क्यों उस चोर की तरह नहीं जो मूर्त का गहना चुरा के बेचे। और आज आप जिस धर्म को लेकर भेदभाव और जात पात की बात करते हैं, उस धर्म ने कुछ नहीं दिया है, उसका मंदिर साक्षी है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि देखो वो ईश्वर जिसने भगवान जो घटघटवासी आत्मा होकर तुम्हारे भोजन को रथ में बदल रहे हैं, क्या वो जीव मात्र को शबरी का प्यार नहीं दे रहा राम? क्या वो जात संप्रदाय लिंग भेद अथवा योनि भेद भी जानता है? वो तो जीव मात्र की जूठन को रथ में बदलता है। आत्मा तो सर्वत्र क्या है? अभेद है, भेदभाव से रहित है या नहीं? तो धर्मात्मा शब्द में दो शब्दों का समायोजन है, धर्म और आत्मा है। तो जो आत्मा के धर्म को माने, उसका पे चले, वही कहलाएगा धर्मात्मा। तो जब आत्मा अभेद है तो धर्मात्मा कौन होगा? जो अभेद होगा, स्वयं सिद्ध है। और हम बच्चों को पढ़ाते थे कि सब में एक ब्रह्म देखना, सर्वत्र वही एक ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सदा सत्य को स्वीकारना। ये गुरुकुल शिक्षा में हम यूं राम पढ़ाते हैं। आज आप केवल कल्पनाएं सजा लेते हैं, अंधभक्ति और अंधश्रद्धा सजा लेते हैं, और अंधभक्ति और अंधश्रद्धा में कभी समर्पित आप नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्यों? मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपने आप को देख सकते हो कि आंख पे पट्टी बांधो और भीड़ भरी सड़क पर 1 घंटा चल के दिखा दो, कितने आश्वस्त हो तुम? तो अंधभक्ति और अंधश्रद्धा बस इतना ही भर ला सकती है कि अंधा पट्टी बांधे और दौड़े भीड़ के भीतर। वो स्थिति है आपकी। सनातन धर्म में श्रद्धा और आस्था, पूर्ण श्रद्धा और आस्था की बात करी है, लेकिन अंध की नहीं, सनेत्र श्रद्धा की बात की। अंधता की बात हम नहीं करते। बच्चों को हमने पढ़ाया और कहा कि ईश्वर जो हमें सांसें और धड़कनें दे रहा है, वो काहे के लिए दे रहा है? कैसे दे रहा है? कुछ फीस लेता है क्या? तनख्वाह वनख्वाह को देते? तो जब नारायण जीवन का हर क्षण तुम पर न्यौछावर कर रहे हैं, बिना किसी इच्छा के राम दे रहा तुमको, तो फिर तुम्हें भी राम की सौगंध है। जैसे राम तुम पर जीवन न्यौछावर कर रहा है, तो अपने जीवन के क्षणों को प्राणी मात्र पर न्यौछावर करना। और ये ऋग्वेद का हमने आरंभ किया था। क्या गणिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुबीजम होतारम रत्नधात्मम। होतारम वो न्यौछावर करने वाला है तुम पर, रत्नधात्मम जीवन की सारी स्वर्ण उपलब्धियां, सब कुछ। तो जब वो न्यौछावर कर रहा है तो बेटा है उसका, उसी की राजा, तू भी सचराचर पर अपने आप को न्यौछावर करते और उसका न्यौछावर बन के आज तुम जी के दिखा दे। तो बालक जब मंदिर में आते हैं, मंदिर को धोते हैं, नहलाते हैं, पवित्र करते हैं, और उसके बाद मूर्ति के प्रति उनका असीम प्यार और स्नेह है। क्यों? कि ये मूर्त किसकी है? वो जो मेरी जूठन को रथ में बदल रहा है, जिसके कारण मैं, वो जो मेरा पितुमात्र सहायक स्वामी सखा, मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है, ये मूर्त उसकी है। ये सनेत्र श्रद्धा है, ये सनेत्र समर्पण है। और वो यही बैठे हैं, ये अंधश्रद्धा है। दोनों में भेद है। सनेत्र श्रद्धा निरंतर है। तो इनकी मूर्त को प्रणाम किया है, तो आभास लिया है कि नारायण तो यहां विराज रहे हैं, तो अब जो काम कर रहा हूं उनका भाव बना हुआ है। यहां क्षणिक भाव है कि जब मंदिर में जाऊंगा तो जय जय करना, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन ये उनकी मूर्त है
जिनके का कारण मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा सर्वस्व है। तो ये तो अतिशय मेरा सर्वस्व है, मुझे प्रिय है, तो उनकी तस्वीर है, तो पिता का चित्र पिता की भांति ही सम्मानित होता है। ये सनेत्र श्रद्धा है। तो गुरुकुल शिक्षा में मैं सनेत्र श्रद्धा देता हूं, जो अंतिम है, अकाट्य है, अटल है, और जिसमें वो किसी क्षण भी अलग होना नहीं चाहता है। तो उसके जीवन में विकृतियों के प्रवेश को आसानी से परमिशन नहीं मिलती वो जाने की। और यहां क्योंकि उसकी श्रद्धा मंदिर तक है, अंधश्रद्धा है, तो बाहर सब विकृतियां बुराइयां उसमें प्रवेश पा सकते हैं और पाती हैं। ये भेद है गुरुकुल शिक्षा में। क्योंकि हम ईश्वर को घटघटवासी मानते रहे हैं, तो हम छात्र भी जब वहां गुरुकुल में पढ़ते हैं तो किसी एक छात्र में राम का भाव ले आते हैं और बाकी सारे पाठ दोहराते हैं उसके सामने बैठ के वेद गाते हैं। क्यों कि नारायण तो घटघटवासी है, चलो किसी को उनकी मूर्ति बना लो और आओ अपने जीवन के आचरण को, विचार को, वेद को एक बार फिर पढ़ डाले। अकेला होता है छात्र तो वृक्ष को, पेड़ को, किसी को भी नारायण का रूप देता है और भज लेता है। तो जब ये हमारी परिपाटी है, तो आत्मा को कोई भी रूप देने में, किसी में भी आत्मा का भाव लाने में जब हमें कोई आपत्ति ही नहीं है, तो इतिहास को अध्यात्म में लाने में हमें क्यों आपत्ति है? बोलो समझ में? क्योंकि वस्तुतः मूलतः आत्मा श्री राम के नाम पर भी हम सानिध्य और सानिध्य अपनी आत्मा का ही तो खोज रहे हैं। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार यहां इतिहास और अध्यात्म दोनों उद्देश्य के साथ जुड़कर एक हो गए। हाँ? समझ में आ रहे? तो और अब हम आध्यात्मिक ग्रंथों में इस कथा में प्रवेश पाते हैं। श्री राम कथा के, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2500 से अधिक कथाकार हैं और ये सारे विश्व में है। इसमें इंडोनेशियन रामायण है, इसमें थाईलैंड की है, कंबोडियन रामायण है, अलग अलग है। हाँ उड़िया रामायण है। करीब 52 तो भारत में है और करीब 200 बाहर है। और हर कथा में अलग अलग भाव हैं, क्योंकि जब अतीत के लंबे अंतरालों को, इतिहास को पार करते हुए कथाएं आगे बढ़ती हैं, तो समय इन्हें मथता है। तो जैसे दही को आप मथते हैं ना, तो ऐतिहासिकता की छाछ तो समय के अंतरालों में गिरती जाती है और अध्यात्म का मक्खन बढ़ता जाता है, और एक पूरा इतिहास, विशुद्ध अध्यात्म समय के साथ बन जाता है। ये एक सहज प्रक्रिया है। इसलिए सब संदेहों को आप किनारे रखते हुए, क्योंकि पूर्व के आज प्रातः के प्रवचन से हमने कथा का आरंभ किया है, तो ऐतिहासिकता को, ज्ञान विज्ञान को लगभग हमारे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि अभी भी कोई बाकी है। हाँ तो आए अब हम सरल मन से आध्यात्मिक कथा का आरंभ करें। श्री राम कथा के पहले कथाकार वाल्मीकि नहीं है, इनसे भी पूर्व कथाकार हैं और वे हैं महामुनि याज्ञवल्क्य। भगवान राम के अवतरण से पूर्व ही वे श्री राम कथा जनक जी को पहले ही सुना आते हैं। और क्योंकि मुनि कथाकार, श्री राम कथा के कथाकार मुनि याज्ञवल्क्य हैं, तो हमें इस मुनि को भी तो, इनके रूप को भी तो स्पष्ट करना चाहिए, तभी तो कथा का रहस्य हमारी समझ में आएगा। याज्ञ कहते हैं यज्ञ से उत्पन्न, वल्क माने वस्त्र, तो यज्ञ से उत्पन्न वस्त्र कौन सा है? यज्ञ से उत्पन्न क्या होती है? ज्वाला। तो अग्नि ही जिनका वस्त्र है वो मुनि याज्ञवल्क्य है। हाँ? तो यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट होता आत्मज्ञान ही जिनका वस्त्र है,
तो उनकी कथा का नायक आत्मा के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? हाँ, तो मुनि याज्ञवल्क ने सबसे पहले ये कथा भगवान श्री राम को सुनाई है कि हे जनक, तुम बहुत भाग्यवान हो। इस भूमंडल पर जीवन को अवतरण करने वाले महाराज सवर के, रघु के वंशज के रूप में ही भगवान श्री राम का अवतार, महाविष्णु स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और स्वयं लक्ष्मी जी सीता के रूप में तुम्हारे यहां प्रकट होंगी। और फिर उनका ये लीला कि समय के अंतरालों से लुप्त हो गए ज्ञान और विज्ञान को, भटक रहे मनुष्यता को राह दिखाने के लिए प्रभु लीला के रूप में प्रकट होंगे। और इस प्रकार वो पूरी कथा सुनाते हैं। पहले हम थोड़ा लीला शब्द पर भी एक चर्चा कर लें। अक्सर आप कहते हैं राम लीला है, कृष्ण लीला है, तो लीला क्या है? यदि हम लीला को स्पष्ट कर लें तो उस कथा का आनंद और भी बढ़ जाएगा। लीला शब्द का अर्थ है नाटक। हाँ? लीला माने सीधा अर्थ है। तो लीला क्या है कि जब बालक पुस्तक के पाठ्यांशों को नहीं पढ़ पाता, हाँ, तो एक अनगढ़ अध्यापक उसे मारने तोड़ने की धमकी देता है, बेंच पे खड़ा करता है, हाँ, ये यूं कहे हेल जहन्नुम नर्क दिखाता है। और एक सुगढ़ समझदार अध्यापक उन्हीं पाठ्यांशों को पुनः उदाहरणों से, लीलाओं और नाटकों से स्पष्ट करता है। लीला का ही अर्थ है। जैसे आपने देखा कि अध्यापक बच्चों को काका गा पढ़ाने के लिए पहले वो गाते हैं कबूतर से का, खरबूजे से का, गोभी से गा। तो अध्यापक क्यों गा रहा है? क्या उसे काका गा नहीं आती? बोलो, आते हैं ना? अरे भाई वो तो ग्रेजुएट है। तो ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कि बच्चे उसके लीला का अनुसरण करें, यथार्थ में धारण करें, काका गा पढ़े और इस क्लास से पास हो जाए, अगली कक्षा में जाए। बोलो, तो यहां भी प्रभु परमेश्वर लीला क्यों कर रहा है गुरुकुल में कि वेद के उन पाठ्यांशों को, जीवन के उस अमृत को जिसे हम खो रहे हैं, उसे जाने, पहचाने, पाए, प्रभु नाटक में दिखाए और हम सत्य में आचरण करके हम भी इस जीवन की कक्षा में, इस मनुष्य योनि में पास हो गए। हाँ, तो जब लीला का शब्द का हम संबोधन लेते हैं तो हमारा यही तात्पर्य होता है। अब उसमें वो ईश्वर निर्गुण है या सगुण है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जहां लीला आया है कि मेरा उद्धार कैसे हो, अब यही मूल विषय है कि मैं अपने आत्म तत्व को कैसे पाऊं, मैं इस मनुष्य योनि को कैसे धन्य करूं, मैं भी अपने पिता का किस प्रकार अक्षरशः अनुसरण करूं, कैसे मैं उस सत्य को प्राप्त हो जाऊं। यहां लीला जैसे ही ये शब्द आया है, ये उद्देश्य मेरे सामने खड़ा हो गया। इससे हट के सोचना, इससे हट के मन में विचार लाना मेरे लिए अनुचित भी नहीं है, पाप भी है। क्यों? क्योंकि मैं अब लीला को भी, के रस को भी खो बैठूंगा और जीवन का उद्देश्य भी नहीं पा सकता, मैं भटकते ही रहूंगा। फिर जब लीला शब्द आया है तो स्पष्ट है कि अध्यापक जो कर रहा है, भले वो नाटक है, तो अब लीला में हमें नील मेघ नहीं करनी है। लीला के उद्देश्य को खोजना है कि मुझे क्या होना है और इस लीला से मेरा परिचय कहां कहां क्या हो रहा है। स्पष्ट है ना? तो हम राम कथा में, श्री राम लीला कथा में अब हमारा प्रवेश है। तो सबसे पहले इस कथा के सूत्रधार महामुनि याज्ञवल्क हैं, अर्थात जीवन यज्ञ को पढ़ाने वाले, जीवन के क्षणों को यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होते हुए इस जीवन को और उत्पत्ति के रहस्यों को पढ़ाने वाले महामुनि याज्ञवल्क से श्री राम कथा एक लीला में आरंभ होती है। और फिर दूसरे कथाकार आते हैं महर्षि वाल्मीकि, ये हमारे मूल कथाकार हैं।
तुलसी है, हाँ, और भक्ति का स्वरूप, जो भक्ति का स्वरूप, जो भक्ति का सत्य। आज आप सब कहते हैं ना माला फेर ले भक्ति मार्गी हो गए, नहीं, भक्त कौन है इसे श्री हनुमंत दिखाते हैं। अब एक उदाहरण ले, एक पक लेते हैं कि जानकी जी ने माला दी, आपने सुना होगा कि लो हनुमान हम प्रसन्न, आज तुम पहन लो, तो माला के मन के तोड़ ले। तुम कहे ये क्या कर रहे हो तुम? कल इसमें देख रहा हूं श्री राम जानकी दिख नहीं रहे। तो कहा तो क्या हर चीज में होते हैं? बोले हाथ, बोले तुम्हारे भीतर भी है। उन्होंने अपना वक्ष खोला तो क्या दिखा कि जिसने अपने भीतर नहीं देखे हैं उसने लीला भी नहीं देखी है, वो भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति का स्वरूप यहां है। यदि एक अक्षर भी वो हमारे भीतर नहीं दिख रहे हैं, हमसे बाहर हो गए हैं, तो भक्त अब नहीं रहा है। इन कथाओं का भी अमृत है, यथा समय विस्तार करेंगे, आगे जब आएंगे, लेकिन मर्म दे रहे हैं। ये लीला है। लीला में खोजो कि मेरे को क्या कहा गया। लीला में ये मत खोजो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, फलाने पात्र में स्वामी जी ऐसा क्यों किया। ये बहुत सारी भीड़ आ जाती है मेरे पास, मुझसे पूछो कि इस लीला में मुझको मेरा क्या दिखाया गया और मेरा इसमें उद्धार क्या दिखाया गया। बोलो समझ में आ रहा है तुम? इस प्रकार पहले कथाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि एक दस्यु है, डाकू है वो। उसका नाम है, अलग अलग नाम आए हैं लेकिन रत्नाकर नाम है। वो लुटेरा है, हत्यारा है। और एक बार वो नारद जी को भी बांध लेता है। तो नारद जी के द्वारा ही समझाए जाने पर जब अपने घर पूछने गया कि ये जो मैं पाप कर रहा हूं उसका अंश तुम भी लोगे, बोले ये तो तुम्हारा अधिकार है हमारा भरण पोषण करने का, हम तुम्हारे पाप के अधिकारी कैसे हो गए? पुण्य से लाओ पाप से लाओ, वो तुम जानो। और उसके बाद जब नारद ने उसे सूक्ष्म सत्य बढ़ाया तो उस डाकू का मन बदल गया। एक हत्यारा था वो, डाकू था वो, निर्मम हत्याएं करता था, लूटता था वो। लेकिन थोड़े से सत्संग में उसका मन बदल गया। अच्छा, हमने कोई हत्या करता है क्या? कभी मारा है किसी को अपनी जान से? और आपने इतने सत्संग की और मन नहीं बदला, और उस हत्यारे का, डाकू का मन बदल गया। और थोड़ी थोड़ी देर में आप ऋषियों के साथ अपनी समता करने लगते कि जब उसने भी तो स्वामी जी ऐसा किया था। अरे वो तो हत्यारा नहीं था और एक क्षण में बदल गया था, तू क्यों नहीं बदला भाई? तू कोई महा हत्यारा है? पूछो अपने आप से। अपने आप को पढ़ो तो सही। और वो एक निर्मल संत हो गया। राम नाम का शब्द मिला, वो उसी को जपने लगा। भूल गया नाम, उल्टा भी जपा तो मरा 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 करोगे तो राम राम तो हो गई। वो होता रहा। घनघोर तपा हो, घनघोर तपा। राम में ऐसा समाया। हाँ, हनुमान जी का याद कर लो कि सिवाय उसकी ध्यान मूर्ति के उसकी सुधि ही जाती रही। गर्मी ने तपाया उसे, बरसातों में भिगोया उसे, ठंडक में शीत के थपेड़ों में उसे विचलित करना चाहा, और वो था अटल, वो था अविचल, वो कभी टला नहीं। समय फिसलता रहा,
और वो अटल समाधिस्थ होता चला गया। उसके भीतर से एक ही गूंज थी जो अनहद है, श्री राम। राम 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 कर रहा है, मरा मरा कर रहा है तो भी राम राम। और मट्टी वक्त के साथ उसके बदन पे चढ़ती गई और एक पूरा मट्टी का छूंछ बन गया, समझते ना, गिढेरा हो गया। और मट्टी के स्टीलों में अपने स्वभाव के अनुरूप दीमक ने आकर के दीमक को आए और उन्होंने अपनी घर बना लिया, बांबी बना ली। क्या बना ली? बांबी बना ली। संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। दीमक माने वाल्मीकि, वाल्मीकि माने दीमक। बोले समझ में आया? तो क्या अद्भुत कथा है। मट्टी की बांबी में वो ऋषि तप रहा है क्योंकि दीमकों की बांबी है। बल्म माने होता है बांबी, और बल्म वल्म दोनों का एक ही अर्थ है। और वाल्मीकि या वाल्मीकि माने होता है दीमकों की बांबी में रहने वाला। वो कौन रहता भाई दीमकों की बांबी में? दीमक रहता। तो इस प्रकार वाल्मीकि शुद्ध अर्थ में दीमक है, और दूसरा अर्थ इसका यह है कि जो दीमकों की बांबी में रहता हो। और समय के अंतरालों के साथ जब वो अपने तप को पूरा करके, तप को पूर्ण करके जब वो प्रकट हुआ, बाहर निकला, तो दीमकों की बांबी से जब लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति निकल रहा है, तो सबने कहा वाल्मीकि वाल्मीकि, दीमकों की बांबी में रहने वाला। तो उसका नाम पड़ गया वाल्मीकि। हाँ, अगर आपको कोई दीमक कहे तो आप झगड़ा करोगे, है ना, लेकिन उस ऋषि का ही नाम पड़ गया वाल्मीकि। इस नाम और रूप का एक तत्व देते हैं हम आपको कथा का, एक अमृत कण देते हैं। वाल्मीकि वस्तुतः श्री राम कथा का कथाकार ही नहीं, गृहस्थ धर्म का एक नायक भी है। गृहस्थ धर्म की का धर्म को स्वरूपित करता है, निरूपित करता है, राममय बनाता है। दीमक हर सूखी वस्तु को खाते हैं। सूखा पेड़, सूखी छांव, दीमक खा जाता। लेकिन हरे पेड़ में यदि दीमक दांत गड़ा दे तो दीमक स्वयं मर जाता है, क्योंकि रस दीमक की मौत है। हाँ, रस क्या है? दीमक की मौत है। दीमक बढ़ जाए खेत में, मेड़ी बांध के पानी भर दो, अपने आप मर जाएंगे, कोई दवा नहीं चाहिए। तो उस दीमकों की बांबी में से निकल के वाल्मीकि हमें दिखा रहा है कि ये संसार, ये जीवन, ये जगत, ये गृहस्थ धर्म दीमकों की बांबी ही तो है जिसमें तुम भी बैठे हो, नहीं क्या? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह के दीमक तुम्हारे जीवन के क्षणों को निरंतर खा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं। अमृत जीवन नष्ट हो रहा है और तन चिता की ओर जा रहा है। तो ये जीवन जहां चिंता है, कल का डर है, फलाने का दुख है, उसका रोग है,
ये दीमकों की बांधी ही तो है, गृहस्थ का धर्म, आसक्त जगत। वाल्मीकि कहता है लेकिन उस दीमकों की बांधी में वो दीमक जो तुम्हें वो खा जाते हैं विषयों के, मुझे नहीं मारते। क्यों? क्योंकि मैं राम रस से हरा हूं। तो गृहस्थ धर्म का ये महामंत्र दे रहा है वाल्मीकि हमको कि किसी क्षण को, किसी भी क्षण को जीवन के राम रस से बाहर न जाने देना, क्योंकि रस गया और दीमक में डसा। अब फिर लाइन लग जाएगी दीमकों की, वो भी आगे कथा में बताऊंगा। तो यदि गृहस्थ तो सुख के जीना चाहता है, इस दीमकों की बांधी में रहता हुआ भी, संसार जगत के धर्म में रहता हुआ भी, यदि तू चाहता है ये दीमक तुझे न खाएं, तो राम का रूप मन में सदा बसाए रहे, उसके रस से सदा हरा भरा रहे, उससे जुड़ा रहे, न क्षण सूखेगा न दीमक पकड़ेगा। ये वाल्मीकि है। लेकिन कथा का सूत्रधार है, थोड़ा महाकाव्य का आरंभ ले लेते हैं, है ना, फिर हम अपनी कथा में प्रवेश पा जाएंगे कि श्री राम कथा का प्रागट्य कैसे होता है वाल्मीकि के महाकाव्य में है। ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे कुटिया बनाकर तपने लगे। नारद के दिए इस मंत्र ने उनके जीवन को अमृतमय बना दिया। आप समझते हैं शब्द में कुछ जादू हो जाएगा? नहीं, शब्द तब तक निष्प्राण है जब तक तुम उसमें आत्मा न लाओगे। तो वहां आप कहते हो कि वाल्मीकि ने जपा है, नहीं, वाल्मीकि ने जपा भी नहीं, जिया है। बोलो, और तुम खाली जपते हो, जीते नहीं हो। तो निष्प्राण हुआ ना तुम्हारा भजन, निष्प्राण हो गया गीत तुम्हारा, निष्प्राण हो गया जाप तुम्हारा। क्योंकि भजन जप तप केवल गाए जपे या भजन ही नहीं जाते हैं, तो संपूर्णता से समर्पित होकर जिए जाते हैं, तो वे प्राण पल्लवित होते हैं। ये मर्म हम हमेशा भूल जाते हैं कि देखो वाल्मीकि ने जपा तो ये हो गया, तो हमने भी तो इतनी माला पूरी डाली, इतनी बार लिख दिया, श्री राम नाम बैंक में जमा करा दिया। नहीं भाई, दोनों में भेद है। एक निष्प्राण है और एक में आत्मा है। एक में आत्मा है, एक में आत्मा है। क्यों? क्योंकि यहां वाल्मीकि जप नहीं रहा है, जी रहा है, उसी में खो गया है। उसी में खो गया है। ये हमारे जब तप में और वाल्मीकि में भेद है, इसको पहचानो, इस भेद को मिटा दो। बेशक वाल्मीकि की तरह तुम भी अमृत पालोगे। हम अक्सर सोचे फलाने ने किया, हमने भी किया। नहीं नहीं, आप गलत सोचते हैं। आप देखिए कि उसने खाली जपा नहीं है, जिया है। उसकी समाधि अटल हुई है, भले एक नाम में हुई है। उसका भाव जब राम में आकर के टिका है तो राम ही राम हो गया है। ऐसा जब काश हम सब भी कर सकते तो कितना मजा आता है? फिर सब राम ही राम तो हो जाता। हमने भेद जाना नहीं, हमने अवस्था का भेद भी नहीं देखा और अपने प्रमाण इकट्ठे कर लिए। यही गलत है। तो तमसा नदी के किनारे एक अपण अज्ञानी पूर्ण नक्षत्र को पाए है और उसकी सरस्वती उसकी वाणी पे वास करती हैं।
वेद प्रकट होते हैं, निस्सरित होते हैं उसकी वाणी से। और ये महान तपस्वी, एक अद्भुत ऋषि वाल्मीकि है। तमसा नदी के तट पर सुरम्य वन स्थली में उनका एक बड़ा ही मनोहारी दिव्य आश्रम है। उनके चारों तरफ उनकी शिष्य मंडली है, जो उनके श्रीमुख से प्रकट होते हुए उस अमृत शब्दों से निरंतर नहा रहे हैं, पी रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। ऐसा समूह भी संत ऋषियों का है जो उनको अर्पित है। एक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि अपनी शिष्य मंडली के साथ प्रातः भ्रमण करते तमसा नदी के तट पर पधारे हैं। यहीं से हम दृश्य उठाते हैं, उबारते हैं उसको। सुंदर वातावरण है, चारों ओर मधुमास छाया हुआ है, हरे भरे पेड़, वृक्ष और लताएं हैं, अमृत बरस रहा है, पुष्प खिले हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, सारा वन धन्य हो रहा है उस ऋषि को पाकर। ऋषि भी प्रभु की उस लीला का अमृत आनंद ले रहे हैं। सूर्य धीरे धीरे ऊपर को उठ रहा है, एक बड़ा ही मनोरम दृश्य है, अमृत बरस रहा है। तभी अचानक एक ओर से एक बहेलिया शिकारी आता है। उसे इस वन के अमृत और सुरम्यता से क्या लेना देना, उसे तो अपना शिकार ढूंढना है और उसे तो अपना शिकार करना है। वो क्रौंच दंपत्ति को देखता है। क्रौंच बड़ी सुंदर चिड़िया होती हैं, उन पे स्वर्णिम रेखाएं होती हैं उनके पंखों पे, बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं, बड़े भोले और सीधे पक्षी होते हैं। तो क्रौंच पक्षी दोनों प्रेमी और प्रेयसी दोनों जोड़े आनंद किल्लोल कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, चहक रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लिपट रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उसकी निगाह शिकारी के उन क्रौंच पक्षियों पर पड़ी। उसने कंधे से धनुष उतारा है, तरकस से बाण निकाला है और उसका संधान करके बाण चला दिया। बाण नर के पेट में घुस गया। रुधिर फेंकता तड़पता वो ऋषि की गोद में आके गिर गया और उसकी प्रेयसी ऋषि के सम्मुख जमीन पर सर पटक पटक कर तड़पने लगी है पीड़ा में, प्रेमी की इस अवस्था को देखकर। सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि ऋषि स्तब्ध है, हवाएं रुक गई हैं, चारों ओर सब अवाक हैं। शिष्य मंडली भी देखकर हतप्रभ है कि ये सब क्या हो गया। ये ऐसा विध्वंस, ये कैसे हो गया। उसकी तड़प और पीड़ा से सबके नेत्र बरसने लगे हैं। ऋषि पिघल गए हैं और उनके नेत्रों की अश्रुधारा उस घायल पर पड़ रही है, लेकिन तड़प तो नहीं मिट पा रही। अचानक ऋषि के मन से एक वाक्य उभरा है और वो धरती का अभिशाप बन गया। वो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमन शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधी काम मोहितम।
आवेश में अभिशाप श्राप दे दिया ऋषि ने उस बहेलिए को। वो शांत मौन सरल तपने वाले ऋषि के मन में उस बाण की चुभन में जाकर ऋषि को भी विवश कर दिया कि वो श्राप दे दे उस बहेलिए को। कि मां निषाद प्रतिष्ठान, जा रे निषाद तू नित्य निरंतर अनंत पीड़ा को चला जा, अब तू कभी शांति ना पाए। रे निषाद तू सदा सदा के लिए अशांत हो जाए। जिस प्रकार एक का तूने वध किया है, उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया है और दूसरे को उसकी विरा में मार रहा है, इन दोनों की पीड़ा रे निषाद तेरे जीवन में अनंत हो जाए और अब तू कभी कभी जन्म जन्म में शांति पाए। तो गए ऋषि, क्योंकि सब इतना अचानक हुआ कि ऋषि सोच भी नहीं पाए। ओके तो डाला, लेकिन कहने के बाद ऋषि स्वयं अपने में दुखी हो गए, जलने लगे कि ये हमने क्या कर दिया, और अपने शिष्यों से कहने लगे अहो आज मुझसे देखो ये कैसा दुष्कर्म हो गया। जो इसने किया है निषाद ने, इसका उत्तर तो स्वयं प्रकृति और परमेश्वर देते इसे, मैंने इसे श्राप क्यों दे दिया, ये मेरा धर्म नहीं था। ऋषि दुखी हो गए। कि ये मेरा धर्म नहीं था, अरे मुझे इसे अभिशप्त नहीं करना था, मैं तो व्यर्थ में ही श्राप दे बैठा, मैंने स्वयं अधर्म कर लिया, ये मेरा धर्म नहीं। और वो अपने शिष्यों से कहने लगे कि देखो ये सब इतना अनायास हुआ कि आज मुझसे ही अधर्म हो गया, मैं इसे श्राप दे बैठा। और जब ऐसा ही वो पश्चाताप कर रहे हैं ऋषि, आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, मन में पीड़ा है कि उसने जो किया किया, मैंने ऐसा उत्तर क्यों कर दिया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। संत और ऋषि तो किसी को श्राप नहीं देते, फिर तूने ऐसा क्यों किया। ऋषि अशांत हो गए हैं और तभी यहां भगवान श्री ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर सब चौंक पड़ते हैं, उठते हैं, उनको प्रणाम करके उनका पूजन करते हैं। और ब्रह्मा जी के सामने ऋषि नतमस्तक है कि प्रभु मेरे से आज पाप हो गया है, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं, मुझे कृपया बता दें। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ऋषिवर आपसे कोई पाप नहीं हुआ, आपने किसी को भी श्राप नहीं दिया है। हे ऋषि, तूने किसी को अभिशप्त नहीं किया है, तूने किसी को श्राप नहीं दिया है। ये सत्य नहीं है। कहा नारायण, मैंने तो, हे पिता, मैंने तो इसे श्राप दिया है, ये मेरे ही शब्द हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यद क्रौच मिथुना देकम वदी काम मोहितम। ये तो मैंने ही कहा। अनायास उनकी पीड़ा मुझे छू गई थी, मेरा अंतर उद्वेलित हुआ और मैं कह बैठा। ये पाप तो मुझसे हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहते हैं कि नहीं ऋषि, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने मात्र सत्य की प्रतिष्ठा की है, तूने मात्र सत्य की प्रतिष्ठा की है, तूने पाप नहीं किया। क्योंकि तूने बहेलिए को श्राप नहीं दिया है, श्राप उस मनोवृत्ति को दिया है
तो हे ऋषि, तेरा ये अभिशाप, तेरे ये शब्द कभी कभी किसी युग में भी निष्फल नहीं होंगे। जब भी कोई बन के बहेलिया किसी के मन को शब्द से, विचार से, आचरण से पीड़ित करेगा, उसे भी तेरा श्राप अवश्य लगेगा। वहां भी तेरे ये शब्द कभी निष्फल नहीं होंगे। दूसरों के सुखों को नोचने वाले, दूसरों को पीड़ा देने वाले कभी सुखी नहीं होंगे। और आज मैं आप सबसे पूछता हूं, आप लोग सुखी हैं क्या? तो कहा, वाल्मीकि तूने सत्य की प्रतिष्ठा की है, किसी को भी शब्द नहीं किया। जो दूसरों के सुखों का नाश करेगा उसके सुख नष्ट हो जाएंगे। आप लाख कहें स्वामी जी आ गया भगवान, पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है, फलाने पे इतनी पीड़ा क्यों आ गई है, हम सब नाटक कर रहे हैं। वो लीला तो अमृत है और ये दूषित लीला है जो हम करते हैं। क्योंकि ऋषि का ये वाक्य है, याद रखो ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। जब भी तुम बदले की भावना से दूसरों के लिए मन में कलुष लाओगे, मैले तो तुम ही हो जाओ, पाप तुम्हारे चढ़ जाएगा, बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। बाण से शुरू होती है राम की कथा, पीड़ा से, और बाण पर जाकर रुकती है कृष्ण की कथा। बहेलिए से बहेलिए तक है कि कोई किसी को पीड़ा न दे। अरे सब राम बने, सब सबके सुख का कारण बने, इसी के लिए तो श्री राम कथा है। चाहते हो सुख मैं और मेरों के लिए, तुम मत सताओ किसी को, मत पीड़ा दो किसी को। क्यों? क्योंकि पीड़ाएं लौटती अवश्य हैं, और जब लौटती हैं तो सहस्र गुना बढ़ के लौटती हैं, उतनी नहीं रहती हैं, ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो कहा, हे ऋषि तूने किसी को श्राप नहीं दिया है, और हे ऋषि तेरे मुख से जो ये सत्य प्रकट हुआ है, ऋषि तेरे भीतर एक गंगा, एक नदी है जो आलोदित है, जो बाहर आना चाहती है। हे ऋषिवर, उस गंगा को, उस पवित्र वैतरणी को तू अपने भीतर से बाहर आने दे। श्री राम कथा के रूप में ये पवित्र गंगा आ रही है, तो इसे प्रकट कर, इसे बाहर आने दे, और इससे हर दुखी मन को शांत होने दे, हर भटके हुए को राह पाने दे। हे ऋषि उस राम कथा को अब बाहर आने दे। उसका ये पहला छींटा है जो बाहर आया है, ब्रह्मा जी कहते हैं। और यूं महर्षि वाल्मीकि ने समाधिस्थ होकर के श्री राम की उस लीला कथा को गाया, और ब्रह्मचारियों ने, सन्यासियों ने, शिष्यों ने संकलित किया। ये महर्षि वाल्मीकि महाकाव्य है। तो इस प्रकार भगवान राम की कथा का श्री आरंभ होता है, प्रकट होती है। पहली कथा है जो पीड़ा से आरंभ होती है, और सबकी पीड़ाओं पर मरहम का फाया बनकर श्री राम की कथा सुनी और सुनाई जाती है। ये कथा का आरंभ है। इतिहास ने अध्यात्म करवट पाई है, और परम ब्रह्म परमेश्वर की कथा का हम आरंभ करते हैं। इस कथा में अब आते हैं कि श्री राम को प्रकट होना है। पापी पाप बढ़ रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, धरा संत्रस्त है। वे धरती माता गौ का रूप धारण करके क्षीर सागर में महाविष्णु के सामने प्रकट है।
सारे देव और देवता ऋषिगण उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, धरती पर पाप का भार बढ़ रहा है। भार रावण का नहीं, रावणों का है। हाँ, कुछ समझ में आई बात नहीं। भार रावण का नहीं, रावणों का है। वो रावण जो हर एक के मन में आ बैठा है। तो ही प्रभु नारायण, धरती माता कहती है, इतने लोगों का पाप, उन्हें तो उठा लो, अब उनके पाप जो उनसे भी 7 गुना अधिक भारी है, वो बोझ मुझसे सहा जाता नहीं है। काश आप जान सकें कि आप 50, 60, 70 किलो के नहीं हैं, करोड़ों टन का है। वो भार आप नहीं उठा रहे हैं, आपके लिए आपकी मां, ये धरती माता उठा रही है। हर ईर्ष्या, द्वेष, बदला, क्रोध और पाप, दूसरों को सताने की मनोवृत्ति, दूसरों को प्रभु की राह से विचलित करने का हमारा प्रयास करोड़ों टन का भार लेकर के इस धरती पर गिरता है। और क्योंकि मां है वो हमारी, तो उसे उठाना पड़ता है। काश हम इतने की बात समझ पाते तो ये कथा मनोरंजन नहीं होती, हमारे जीवन का अमृत बन जाती और हमारा जीवन स्वयं ज्योतिर्मय हो उठता। हमारी प्रत्येक भूल एक पाप है और उस पाप को धरती माता उठाती है। अरे जाने अनजाने भी किसी को सताओ मत, राम के हो राम बन के जिए हो, राम मैं सचराचर बना दो। यही इस कथा का पुनीत उद्देश्य है। धरती माता खड़ी है, वो अपनी व्यथा बता रही है। राम जाने आज भी बता रही हो हम सबकी भार को। धरती माता प्रभु के सामने मौन होकर आज भी उन्हें पुकार रही हूं, तभी तो बार बार कथा है राम की। तो धरती माता को प्रभु आश्वस्त करते हैं महाविष्णु कि मैं शीघ्र ही अपने सभी देवताओं और विभूतियों के साथ लीला हेतु सबको सत्य का ज्ञान कराने के लिए, उनके भीतर छिपे हुए उस मायावी असुरत्व को मिटाने के लिए। आप जानते हैं ना, असुर क्या है? मायावी है, छिप जाते हैं। तो कहां छिपते हैं? हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, क्योंकि ये मायावी है। और हम इतने असावधान हैं कि हम उन्हीं को पालते पोसते हैं और खाली भजन गा लेते हैं, मांझते नहीं अपने आप। इसीलिए भगवान श्री राम की ये पावन कथा है कि पूजा से पहले बर्तन तो बड़ी समझ से मांझते हैं हम, लेकिन मन को कभी बर्तन सा मांझा हमने? कभी मन को अपने बर्तन से मांझा हमने? दुनिया भर से हमें शिकायत और दोष हैं। ये दोष हमारे मन की मैल ही तो अपनी है, नहीं तो दोष कैसे? शिकायतें कहां हैं? उदाहरण दे रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता है, बड़े भगवान के भक्त पुजारी, अच्छे सत्यनिष्ठ भी हैं, सब कुछ है, पूजा पाठी हैं। हाँ, स्वभाव तो जैसा सबका होता है, क्रोध भी कर लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी कर लेते हैं। उसको तो गलत मानते ही नहीं, आप लोग भी नहीं मानते, तुम्हारे पंडित देवता भी नहीं मानते कि क्रोध, द्वेष, खीज, कड़वाहट ये वो पाप है जो करोड़ों टन का भार लेके धरती माता की छाती पे गिरता है। तो उसको हमने कोई पाप मानता है क्या? रोज सुबह से शाम तक 25 बार करते हैं, है कि नहीं? और बोल जाते हैं कि ये धरती का बोझ है, ये इतना पाप गिरा रहे हो उस जननी मां पर, धरती माता पर, जो तुम्हें धारण की है।
रावण का भार धरती माता को भयाक्रांत नहीं करता है, रावणों का भार धरती माता को संतरस्त करता है। काश हम समझ पाए, काश इतनी सी बात हमारे मन में बैठ पाए तो हम बहुत सावधान होकर अपने मन को पढ़ने लगें और कोई जाने अनजाने की भूल भी न करें। लेकिन हमारे पंडित जी हैं, पूजा पाठी हैं, हमेशा शालिग्राम जी को साथ रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पवित्रता से करते हैं, आचरण उनका बड़ा पवित्र है, वैसे चरित्रवान है, लेकिन स्वभाव के दोष तो सहज है, इसलिए है। और वो ब्राह्मण देवता मर जाते हैं तो 2 यमदूत आए हैं उन्हें लेने के लिए। कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, अब आपको भी चलना है, ले जाना तो सभी को है, भाई तुम दोनों मेरे को लेने आ गए हो तब जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो सुनो, मेरी एक प्रार्थना है। कहा, क्या बात है, बताएं आप। कहना ऐसा है कि मैं लोटा और शालिग्राम के बिना कभी कहीं नहीं गया, लोटा और शालिग्राम के बिना मैं कभी कहीं नहीं गया। आप आज्ञा करो तो इनको तो ले लूं, अरे शरीर तो छूट ही रहा, इनको तो उठा लें। तो यमदूतों ने कहा, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, चलो उठा लेते, ले लो भाई। ले लिए, लोटा और शालिग्राम लेकर के यमदूतों के साथ पंडित जी चल दिए। काफी समय के बाद जब आए तो आगे उनको 2 रास्ते दिखाई पड़े, एक बड़ा निर्जन वीरान सा और एक हरा भरा सा। पूछा, भाई ये 2 रास्ते क्यों हैं? तो कहा, भाई ब्राह्मण देवता, एक स्वर्ग को जा रहा है, एक नरक को जा रहा है। जो सारे अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन यदि बीच में थोड़ा सा भी बुरा काम करते तो उन्हें पहले नरक जाना होता है, उसको भोगते हैं फिर स्वर्ग आते हैं। तो कहने लगे, अच्छा मेरे को कहां जाना है? कहा, आपको भी फिलहाल तो नरक जाना ही है। तो बोले, ठीक है, ले चलो भाई। जब चलने लगे तो दूसरे यमदूत ने कहा, सुनिए ब्राह्मण देवता। बोले, हाँ, ये शालिग्राम और लोटा मुझे दे दीजिए। बोले, क्यों? बोले, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे साथ जाएंगे, इन्हें नरक नहीं जाना है। आप ब्राह्मण देवता तो बढ़ गए, वाह भाई वाह, जो मेरे हाथ से मजते रहे, धुलते रहे, ये तो स्वर्ग जा रहे हैं, अब मुझे तो नरक ले जा रहा, क्यों? इसलिए कि मजते रहे, धुलते रहे। कभी ऐसे तूने अपने स्वभाव, आचरण, विचार और मन को मांझा? अरे नारायण को तुम मैले हाथ उनकी मूर्ति को लगा देगा तो क्या उन्हें कोई बैकुंठ से बाहर कर देगा? ये आचरण सिखाया था कि ऐसे ही इस मन को भी इतना ही साफ रख कि नारायण स्वयं पधारना चाहें तेरे मन बैकुंठ में। ये क्षेपक कथाएं उदाहरणार्थ देते हैं जिससे हम समझ सके कि केवल झूठ बोलना ही पाप नहीं है, स्वभाव के सारे झूठे आचरण हमारे महापाप है। क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, दूसरों को सताने के मन के विचार और मनोवृत्तियां भी तो पाप है। स्वभाव से बड़ा कोई पाप नहीं है अगर स्वभाव गंदा है। और जब तक स्वभाव, बर्तन मन का स्वभाव का न धुला तो आरती भगवान की होगी कैसे, तुम करोगे कैसे? तुम्हारी उस आरती में पवित्रता आएगी कहां से? सोचें, विचार करें। तो धरती माता ने कहा है कि मैं उस भार को नहीं सह पा रही हूं जो इनके मन और स्वभाव के पाप हैं। धरती ने कहा, ये भार नहीं उठाए जा रहे। अरे ये सबसे बड़े पाप है क्योंकि ये तुम निरंतर कर रहे हो, पूजा निरंतर नहीं कर रहे हो,
आप निरंतर निरंतर नहीं कर रहे हो, उसकी मनोहारी छवि में मन निरंतर नहीं बस रहा है, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, चिंता में तुम सब निरंतर बस रहे हो। तो भक्त आसक्तियों के, आसक्त जगत के हो, पाप जगत के हो, ये श्री राम के हो। हम सब पूछे अपने आप से। तो जब सारे देवताओं के साथ धरती माता ने प्रार्थना की, तो महाविष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही श्री राम के रूप में अवतरित होऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा वचन महामुनि कश्यप और अदिति को दिया है। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में धरती पर प्रकट होंगे, जो देवताओं के पिता हैं, और मैं उन्हीं के दाम्पत्य को वरद करने के लिए आऊंगा, और मेरी ही विभूतियां सारे देवता नाना पात्रों के रूप में प्रकट होंगे, और फिर हम लीला करेंगे। तो ये धरती हम सब के मन के रावण को मारने का ही नाटक करेंगे, उन सबको समझाएंगे। देखो, यहां ईश्वर यदि हमारी बुद्धि का नियंत्रण ले ले, तो क्या हमें कोई झूठ बोल सकता है? क्या हमें कोई क्रोध कर सकता है? क्या हमें कोई पाप कर सकता है? नहीं। लेकिन मर्यादा है ना खेल की, कि सांस दूंगा मैं आत्मा होकर तुझे, तेरा शरीर रथ चलाऊंगा, इसके टूटन को फूटन को भी देखूंगा, इसके लिए घोड़ों का चारा भी मैं ही बनाऊंगा और लाऊंगा। लेकिन हे अर्जुन, महाभारत तो तू ही लड़ेगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मर्यादा है ना यहां। इसलिए वो हमारी बुद्धि का नियंत्रण नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम भी लड़ाई करना सीखें, जीवन के असत्य से जूझना सीखें, इस माया के महासमर में हम भी तो विजयी बनना सीखें, हम भी तो उस शक्ति को पाएं, हम भी तो उस ओर आना सीखें। इसलिए कहा है कि मैं इनकी बुद्धि का नियंत्रण, हाँ, मेरी कथा समझ में आती है भगवान राम की। तो कहा इसलिए मैं नियंत्रण तो ले नहीं सकता। हे धरती माता से नारायण कहते हैं कि मैं इनकी बुद्धियों को बांध तो नहीं सकता, इन्हें लीलाओं के द्वारा समझा ही तो सकता हूं, इन्हें सत्य की राह दिखाई तो सकता हूं। तो मैं लीला अवतार धारण करूंगा, और मेरी ही विभूतियां नाना देवता नाना रूपों में प्रकट होंगे, और मेरे ही पार्षद, मेरे अंगरक्षक जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि हम लीला करें। अब जब यहां सारे देवता प्रकट हुए हैं, तो आप उनके चरित्र का गुण दोष मत ढूंढिए कि रावण कैसा है, ढूंढिए कि मेरे मन का रावण कैसा है। ये श्री राम कथा का, लीला का उद्देश्य है। हम इस उद्देश्य को ना भूलें। हाँ, स्पष्ट हो रहा नहीं? और इस प्रकार जब महाविष्णु ने आश्वस्त किया है, तो धरती माता आश्वस्त होकर चली गई। लेकिन महाविष्णु के सामने समस्या है कि वे धरती पर पधारे कैसे। ये भी तो समस्या है ना। हाँ, नारायण आएंगे कैसे? भले सर्व अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, लेकिन लीला अवतार का अधिकार उनको भी तो लेना पड़ता है विधि और विधान से। क्योंकि जब तक वो अभिशप्त नहीं होंगे, धरती पर आएंगे कैसे? हाँ, हर देवता, प्रत्येक देवता देवगण बिना श्राप लिए धरती पे आएंगे कैसे? अच्छा, आप ही बताओ, जो जल पर तैर सकता है उसे तलहटी तक कैसे आना होगा? भैया, पहले एक अभिशाप का पत्थर बांधना होगा। हाँ, जो अतिशय निर्मल है, जो क्षीर सागर में शेषशायी है, वो धरा पे आए कैसे? तो कोई अभिशाप की एक चट्टान और पत्थर तो चाहिए, और यहीं से श्री नारद मुंह की कथा का आरंभ होता है कि नारद श्राप दे तो नारायण धरती पर प्रकट हो। हाँ,
बोले समझ में आ रही है कथा? इन सारी कथाओं में, इन लीलाओं में मेरे जिज्ञासु भक्त मित्रों, नारायण के गुण दोष न ढूंढना, लीला में जो दिखा रहा है उसमें स्वयं को पढ़ना, अपने को कुरेदना, तो आप अपने जीवन का अमृत बहुत बहुत पा जाएंगे। ये कथाएं, ये अमृत निरंतर पीने की बात है। इस अमृत को पाने के लिए हम सबको और